वक्त एक खबर आ रही है। मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी दे दूं कि मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। इसी पे आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलें दी गई थी, सुनवाई हो रही थी। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अभी अभी ये फैसला आया है कोर्ट का। सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। मनीष सिसोदिया की रिमांड, सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, तो सीबीआई कस्टडी में अब हैं मनीष सिसोदिया और उनसे वहां पे पूछताछ होगी। कल पूछताछ हुई सीबीआई की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिल गई है और 5 दिन तक सीबीआई की रिमांड में होंगे मनीष सिसोदिया, यानी कि 4 मार्च तक वो सीबीआई की कस्टडी में गए हैं। तर्क दिया जा रहा था मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए या कस्टडी में लिया जाए। बहरहाल कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगी थी और इस समय फैसला ये आया है कि 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा और वहां पूछताछ चलेगी। ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि सवाल जवाब के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कस्टडी जरूरी है। बीजेपी की तरफ से तमाम प्रवक्ता और तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी बात होगी बड़ी जो यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और जो इसके लिए कस्टडी की जरूरत है, तो अब वो सीबीआई कस्टडी में भेजे गए हैं 4 मार्च तक। मनीष सिसोदिया पे लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार का आरोप है। दिल्ली की जो नई लिकर पॉलिसी, जो नई शराब नीति बनी थी, उसमें किकबैक्स का आरोप है और आरोप है आम आदमी पार्टी पे कि उसमें जो रकम मिली है, भ्रष्टाचार जो हुआ और लिकर लॉबी की तरफ से जिसमें किकबैक्स मिले, उसमें लगभग 6% आम आदमी पार्टी ने अपनी इलेक्शन फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया है और गोवा में इस्तेमाल किया। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद, तो वकील की तमाम दलीलों के बावजूद मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक कस्टडी में भेजे गए हैं, इस वक्त ये खबर आ रही है। आप दफ्तर पे हैं, वहां से दोपहर 2 बजे फिर से मनीष सिसोदिया को जी बोलिए। 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया को 4 मार्च दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया को 4 मार्च दोपहर 2 बजे को मनीष सिसोदिया को जो कोर्ट है, स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, इसमें पेश करना है और जो सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी वो उसको मिल गई है। हालांकि इसको लेकर बहुत बहस चली, लेकिन ये होता ही है कि जब भी कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी को लेकर आती है तो उस पर भले ही दोनों तरफ से जिरह कुछ भी होती रहे, आर्गुमेंट कुछ भी होते रहे, लेकिन कोर्ट आमतौर पर जो जांच एजेंसी है उसको ये मौका ज़रूर देता है कि ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि आपको इस मामले में और जांच करनी है तो आप जांच कीजिए। क्योंकि अभी जो है जो केस है वो डिस्कस यहाँ पर नहीं हो रहा है, केवल इस बात पर को लेकर डिस्कशन हुआ कि अरेस्ट क्यों किया गया और सीबीआई को रिमांड क्यों चाहिए। तो सीबीआई ने जो पूरा केस बनाया है या जो आधार है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का, वो ये है कि सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का ड्राफ्ट नोट मिला है और उस नोट के अंदर जो होलसेल लाइसेंस थे उनका कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी जिनकी जो कंपनी है, जो लाइसेंस होल्डर हैं, उनकी जो रेवेन्यू होता है या सेल्स टर्नआउट होता है, वो 100 करोड़ की बजाय जो है बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। और एक लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है
वो उससे हटा दी गई। और ये एजेंसी का कहना है, सीबीआई का की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है इसका कोई आगे पीछे जो है समझ में नहीं आ रहा है। ये एक सिंगल नोट मिला है, ये कहां से आया है। कहना सीबीआई जो है ये चाह रही है कि ये कहीं ना कहीं जो है कंपनियों से आया है जिनके साथ उसका आरोप है कि मिलकर ये जो है कथित घोटाला किया गया है। तो पूरा का पूरा जो केस है सीबीआई का, या जो जिस आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है वो ये है। हालांकि ये जरूर कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि जब भी बुलाया गया है मैं पेश हुआ हूं, मेरे यहाँ सर्च भी की गई है, सब कुछ किया गया है, लेकिन ये एक रिमांड का आधार नहीं हो सकता, कस्टडी का आधार नहीं हो सकता। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा जो है बहस आमतौर पर होती नहीं है और कोर्ट जो है जो जांच एजेंसी है उसको मौका जरूर देता है। तो ये मौका दिया गया है और 5 दिन की पुलिस रिमांड जो है अब सीबीआई को मिल गई है। इस दौरान वो कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी कि वो जो दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया जो है बता नहीं रहे हैं कि ये कहां से आया ये नोट, कैसे जो है कमीशन बढ़ गया होलसेलर्स का, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 100 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ हो गया, ये कैसे हुआ है, ये कड़ियां जो है इस दौरान सीबीआई जोड़ने की कोशिश करेगी। और फिर जब 5 दिन बाद सीबीआई आएगी तो फिर उसको बताना होगा कि उसको और रिमांड चाहिए पूछताछ के लिए, या फिर वो चाहती है कि जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें मनीष सिसोदिया को भेज दिया जाए। लेकिन अगर वो रिमांड मांगेगी तो फिर उसको बताना होगा कि इस 5 दिन में उसने क्या किया और आगे वो क्या कर सकती है।